इंग्लिश क्लासेस, पीके साहू इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अगर मॉडल एक ज्वेलरी को फिलअप करने में, मॉडल एक ज्वेलरी को समझने में अभी तक भी आपको अगर दिक्कत है और 12th बिहार बोर्ड के आप एग्जामिनी हैं, तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको मॉडल एक ज्वेलरी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसका यूजेज जो हो आपको करने में दिक्कत होती होगी वो आपको आज खत्म होने वाली है। तो चलिए हम बिना लेट किए हम इस जो है कि चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ मॉडल एग ज्वेलरी, मॉडल एग ज्वेलरी का प्रयोग कैसे करें। तो चलिए, बिहार बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाली हम मॉडल एग ज्वेलरी की बात हम करेंगे कि किस मॉडल एग ज्वेलरी को मैक्सिमम टाइम बिहार बोर्ड में पूछा गया है और वहाँ पर कैसे हम मार्क्स जो है कि असिस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आप सूट को ले लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूट का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो सूट का प्रयोग हम जानते हैं कि एडवाइस के लिए करते हैं, ADVIC एडवाइस के लिए करते हैं। एडवाइस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सूट का प्रयोग करते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस से सलाह का बोध हो रहा हो तो वहाँ पर आप सूट का प्रयोग कीजिएगा। दूसरी और एक बात है कि आप कभी कभी देखते क्या है कि देखते हैं कि कोई दो सेंटेंस एक साथ आ गया है, दो सेंटेंस एक साथ आ गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है राम सेड दैट आई, है ना, और यहाँ पर दे दिया डॉट 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 डू इट, है ना, दे। अब बोला है बिहार बोर्ड के यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थान को आप मॉडल एक ज्वेलरी से आप फिलअप करें। A नंबर में दे रहा है मे, B नंबर में दे रहा है कैन, C नंबर में दे रहा है विल और D नंबर में दे रहा है आपको शुड। तो यहाँ पर देखिए आपका आरबी पास्ट में, किसमें है आपका आरबी पास्ट में है। तो अगर आपका आरबी पास्ट में है तो आरएस भी किस में जाएगा, आपको पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर आप मे नहीं ले सकते क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है, कैन नहीं ले सकते क्योंकि ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, विल भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। तो आप क्या लीजिएगा, शुड लीजिए। तो एक नंबर पॉइंट याद रखिए कि शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए किया जाता है, ठीक। और जो है कि आपको दूसरा, अगर आरबी पास्ट में हो तो आरएस के टेंस भी पास्ट में जाएगा। तो शुड शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है वहां पर। दूसरी बात कि अब दूसरा सर क्या है, दूसरा एक मॉडल ज्वेलरी है यहाँ पर, इसका जो है कि मस्ट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मस्ट। मस्ट का प्रयोग कब करेंगे, तो मस्ट का प्रयोग हम कब करेंगे, जब किसी कार्य की होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ परसेंटेज, पॉसिबिलिटी ऑफ परसेंटेज 80% प्लस रहेगा, 80% प्लस रहेगा, तब वहां पर हम अनिवार्य रूप से वो रहेगा, अनिवार्य कार्य रहेगा, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम दिया है कि यू यहाँ पर कैन को हटा देते, यू नॉट ड्राइव ओवर, है ना, लिमिट। अब यहां पर देखिए, यहां पर दे रहा है एक नंबर में शुड, B नंबर में दिया है आपको मस्ट, C नंबर में दिया है आपको कैन और D नंबर में दिया है आपको विल। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठता होगा, सर यहाँ पर तो शुड भी लगा सकते हैं और मस्ट भी लगा सकते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि शुड लगेगा कि मस्ट लगेगा। तो मैं बोला हूँ ना कि इसका पॉसिबिलिटी ऑफ परसेंटेज कितना है, 50%। यदि किसी कार्य की होने की संभावना 50% यानी हाँ या ना में हो, तब वहाँ पर मान लीजिए कि हम क्या लगाएंगे, शुड। जैसे डॉक्टर बोलता है कि यू शुड टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, तो वहाँ पर डॉक्टर शुड क्यों लगाया, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि आपको विल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लेंगे या नहीं लेंगे, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर है कि यू डॉट नॉट ड्राइव ओवर लिमिट, है ना, माने लिमिट के ऊपर आपको चलाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर संभावना कितनी है, 50% की मोर देन 50%। तो आप बोलोगे सर ये तो मतलब कि रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं की संभावना ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो वहाँ क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं अगला पॉइंट में, अगला मॉडल ज्वेलरी पर, किस पर आते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं आपको जो है कैन पर। कैन का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस से योग्यता, क्षमता, बल, प्रदर्शन का बोध हो तो वहाँ क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। योग्यता, क्षमता यानी किसी सेंटेंस से अगर वक्ता, बोलने वाला योग्यता, क्षमता या बल प्रदर्शन अगर दिखा रहा है तब वहाँ पर क्या लगेगा, वहाँ पर कैन लगेगा।
जैसे मान लीजिए यहाँ ऑप्शन दिया है, एक नंबर क्वेश्चन देखिए, आई लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पर लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट मतलब उठाना, उठाने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए। क्या चाहिए, बल चाहिए। तो वहां पर ए नंबर में दिया है मे, बी नंबर में दिया है कैन, सी नंबर में दिया है सैल और डी नंबर में दिया है विल। तब यहाँ पर क्या करेंगे सर, तो मैं तो कहूँगा यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप एकदम जो है कि आप कैन लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो है कि बल प्रदर्शन का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कैन। तो याद रखना कि कैन का प्रयोग योग्यता, क्षमता और बल प्रदर्शन के लिए किया जाता है। चलिए अब आ जाइए आप किस में, तो अब मे में आ जाइए। मे से तो आप लोग फर्स्ट क्लास अवगत होंगे कि मे का प्रयोग करते कहाँ हैं। तो मे का प्रयोग जो है हम करते हैं परमिशन, आज्ञा लेने के लिए, देने के लिए, दूसरी बात संभावना को व्यक्त करने के लिए, है ना। इसका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। एक नंबर परमिशन लेने और देने के लिए, जैसे यहाँ पर एक नंबर है डॉट 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 कमिंग सर, यहाँ तो आप जानते हैं कि क्या लगेगा, मे लगेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम आपका सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट याद रखने वाली क्या है कि समस्या तब फंसता है कि जब यदि किसी सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा, क्या लगा हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, तब ऐसी अवस्था में आप जो है कि मे का ही प्रयोग कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ब्लैंक दिया है, यू दे दिया है, लीव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहाँ देखिए यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया तो वहां पर कन्फर्म मॉडल आएगा, आपको क्या आएगा बोलिए, तो यहाँ पर मे आएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये VVI पॉइंट है 2024 के एग्जाम के लिए, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि सर और कुछ टेक्निक बताइए, है ना, जिससे मॉडल जूलरी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो मैं कहूँगा कि याद रखना कि यदि किसी सेंटेंस के आरंभ में प्लीज या काइंडली अगर लगा हो तो वहां पर ऑप्शन आएगा दो ही मॉडल आ सकता है। नंबर एक, या तो विल का प्रयोग होगा, नहीं तो वुड का प्रयोग। याद रखना इस चीज को, यदि किसी सेंटेंस में विल या प्लीज या काइंडली लगा हो तो वहां पर या तो विल लेंगे, नहीं तो वुड लेंगे। याद रहेगा आपको। चलिए अब आ जाते हैं हम आगे के जो है कि इसमें, अब यहाँ पर आगे हम क्या आते हैं, आगे में आते हैं कि सर नीड, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो नीड के साथ साथ मैं डेयर के बारे में ही बता देता हूं। ये दोनों एक्जुलरी वर्ब होने के साथ साथ मेन वर्ब भी है, यानी कि अगर एक्जुलरी वर्ब आएगा तो ये अपने अंत में एस और एस नहीं लेगा, लेकिन जब ये मेन वर्ब के रूप में आएगा तो एस और एस लेगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो कैसे सर इसका यूज करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर, यदि किसी सेंटेंस से नीड यानी मांग का बोध हो रहा है, मांग भरोसा देना नहीं, मांग यानी डिमांड का बोध हो रहा है, तब वहां पर हम क्या लगाएंगे, नीड लगाएंगे। नीड के लगाने के साथ साथ एक चीज और देखेंगे कि ऑप्शन अगर है ना घुमा कर दिया हो, जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि सी डॉट 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 ए बुक नाउ, ऑप्शन नंबर ए दिया है नीड, ऑप्शन नंबर बी दिया है नीड्स। तो यहाँ याद रखिएगा कि नीड्स लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, चूंकि मेन वर्ब के रूप में आया है तो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कर लेगा। डेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा यदि किसी सेंटेंस से अगर साहस, हिम्मत इत्यादि का बोध हो तो वहां पर हम डेयर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, डेयर का प्रयोग करते हैं। एक और चीज याद रखिएगा क्या, कि यदि सेंटेंस हाउ से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, हाउ से, अगर हाउ से शुरू हो रहा है तो उसके बगल में है ना डेयर लगेगा। हाउ के बाद आने वाला मॉडल साफ रूप से कौन है, डेयर है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब यहां पर आ जाइए अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज के डे का लास्ट टॉपिक है यूज्ड टू। इसका प्रयोग हमेशा पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। किसका, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। तो सब प्रयोग कब करेंगे, यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में पास्ट टाइम लगाओ, क्या लगाओ, पास्ट टाइम लगाओ, तब वहां पर आप यूज्ड टू का प्रयोग कीजिएगा। कैसे करेंगे सर, तो मैं बता देता हूं, देख लो यहाँ एग्जाम्पल देख लो। यहाँ एग्जाम्पल क्या देखोगे,
यहाँ मैं सामने लिख दे रहा हूँ नंबर 1 आई, कंफर्म यहाँ पर 2 लगा रहेगा। 2 लगा रहेगा तो 2 मॉडल आपके ध्यान में आएंगे। नंबर 1 यूज टू और नंबर 2 हाउ टू, सॉरी यूज टू और नंबर 2 आउट टू, OUGST। तो सर कौन लगाएंगे, हम यूज लगाएंगे कि आउट लगाएंगे? तो यहाँ देखिए आई यूज टू स्विम इन माई चाइल्डहुड। यहां देखिए इस सेंटेंस से पता लग रहा है कि ये कर्ता जो इस क्रिया को बचपन में करता था, यानी चाइल्डहुड इज द पास्ट टाइम। कौन टाइम है? पास्ट टाइम। तब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम क्या लगाएंगे? यूज टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूज, क्योंकि ये पास्ट टाइम को दिखा रहा है। यहां पर आउट नहीं लगाएंगे। लेकिन जब टू दिया हो और वहां पर पास्ट टाइम नहीं दिया हो तो कंफर्म है कि आउट जाएगा। क्या जाएगा? आउट जाएगा। तो मुझे आशा है कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देखे होंगे, है ना, तो आपको जो है कि मॉडल ज्वेलरी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे आपको समाप्त हो गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन ओवर के बाद स्पीकिंग इंग्लिश की क्लासेस, ग्रामेटिकल क्लासेस, एग्जामिनेशन कम्पिटिटिव क्लासेस मैं इस बार जो है प्लेटफॉर्म पर रन करने वाला हूँ। तो आप जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स, यदि आप टीचर हैं, अगर आप जो है कि क्या बोलते हैं, ये अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने कलीग्स और फ्रेंड्स में जो है शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन टुमारो।